नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी आज जलाभिषेक किया है। नल्हेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया है, तस्वीरें भी सामने आई है। सीएम ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी इस मौके पर दी है। तो आज नल्हेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। मंदिर परिसर में सीएम नायब सिंह सैनी ने पूजा अर्चना की है, जलाभिषेक किया है, साथ ही साथ प्रदेशवासियों को उनकी सुख समृद्धि के लिए कामनाएं भी दी है और शिवरात्रि की शुभकामनाएं भी सभी को दी। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने शिवरात्रि की बधाई सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दी है। महाशिवरात्रि की बधाई। बोले सीएम, भगवान शिव की उपासना कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे, ये उन्होंने कहा है। शिव और पार्वती सबको खुशियां प्रदान करे, हर किसी के जीवन में शांति और श्रद्धा बनी रहे, सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए, भोलेनाथ सबके कष्टों को हरे, सभी कष्टों का नाश करे, ये सीएम ने कामना की है। ट्वीट कर इसकी जानकारी सीएम ने। वहीं हरियाणा में 70,000 बुजुर्गों की अटकी पेंशन फिर से शुरू होगी। जी हां, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जनवरी से 3,000 रुपए खातों में आने शुरू हो जाएंगे। दरअसल नवंबर दिसंबर की पेंशन भी डाली जाएगी। सरकार सारा बकाया एरियर देगी, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है। तो बड़ी जानकारी है पेंशन को लेकर। जितने भी असमंजस बने हुए थे उसको लेकर ये अपडेट है। अब काफी यहां पर जो है पेंशन में राहत मिली है। 2025 में रोकी गई थी कई बुजुर्गों की पेंशन, शुक्रवार को शाम तक पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, ये जानकारी दी गई है। सरकार ने पेंशन जारी रखने के आदेश दिए हैं। संदिग्ध मामलों में भी पेंशन नहीं रुकेगी, ये कहा है। जब तक अपात्र घोषित नहीं होंगे, इसी तरीके से लाभ जो है वो बुजुर्गों को मिलता रहेगा। आज नवंबर दिसंबर की रुकी हुई पेंशन जारी होगी। सीएम ने कहा है जनवरी के 3,000 रुपए जो है वो सभी के खाते में आ जाएंगे। बुजुर्गों के लिए बड़े राहत। नवंबर दिसंबर की पेंशन भी डाली जाएगी, ये जानकारी दी गई है। सरकार सारा बकाया एरियर वापस करेगी। काफी बुजुर्गों की जो पेंशन है 2025 में रोकी गई थी, शुक्रवार की शाम तक पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। सरकार ने पेंशन जारी रखने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। संदिग्ध मामलों में भी पेंशन नहीं रुकेगी। जब तक अपात्र घोषित नहीं हो जाता बुजुर्ग, तब तक पैसे मिलते रहेंगे, लाभ मिलता रहेगा। तो हरियाणा में 70,000 बुजुर्गों की होल्ड की गई पेंशन बहाल कर दी गई है। शुक्रवार शाम तक बुजुर्गों के खाते में पेंशन आ जाएगी। 3,000 पहुंचा दी गई है। लगातार सरकार पर आरोप भी लग रहे थे। विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा था, लेकिन अब बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं अब एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। निमका जेल की पोल कैदियों ने खोल दी है। प्रशासन पर लगाए गए हैं प्रताड़ना के आरोप। लिविंग इंडिया न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये अपडेट सामने आई है। निमका जेल का एक वायरल लेटर जो है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। करीब 40 कैदियों की भूख हड़ताल पर बैठने का दावा किया जा रहा है। कैदियों के साथ प्रताड़ना होती थी। कैदियों ने खुद अधिकारियों पर सीधे आरोप जड़े हैं। 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता था, बंद कमरे में बैठाकर धमकियां दी जाती थी, जबरन काम करवाया जाता था। ये लेटर इसका सबूत है। हालांकि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। दरअसल सामान उठाने का दावा भी किया जा रहा है कि भारी सामान कैदियों से उठवाया जाता था। अभद्र भाषा और धमकाने की शिकायतें मिली है। अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता था। 3rd डिग्री देने की धमकी का दावा किया जा रहा है। साथ ही फैक्ट्री में जबरन काम करवाने का आरोप भी कैदियों ने लगाया है। एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें ये सभी बातें लिखी गई है। प्रशासन ने सभी आरोपों को निराधार सिरे से बता दिया है। शिकायत मिलने पर जांच की बात की गई है। फरीदाबाद जिला की निमका जेल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या के मामले के बाद अब जेल प्रशासन पर गंभीर आरोपों ने तूल पकड़ लिए। जेल में बंद करीब 40 कैदियों ने भूख हड़ताल पर बैठने का दावा किया है। वहीं कैदियों द्वारा लिखा गया ये लेटर अब काफी ज्यादा चर्चाओं में है।
वहीं अब खबर कैथल से है। कैथल में भी महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी है। जलाभिषेक के लिए मंदिरों के बाहर लंबी कतारें हैं और वहीं आपको बता दें कि शिवालयों में भक्तों ने जलाभिषेक किया है। यहाँ बड़ी दिक्कत होती है। बाबा जी का अपना स्थान है ये। इसको जब जो समय थे समझ सकते हैं। आज साथ में बड़ी हुई है। सब मुझे देखने से आती है। अपना श्रद्धा से तो आता है उसकी मनोकामना करती है। बड़ी श्रद्धा से चर्चित आते हैं। तो प्रसाद है जो वितरण करते हैं। आज सारा हमारे प्रोग्राम है। बाल बाल का सब शांति दे, सबको आशीर्वाद दे, मनोकामना पूरी हो। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में जलाभिषेक हो रहा है। पंचकुला के शिव मंदिर में खास है मान्यता। भोलेनाथ ने यहां पर पांडवों को दर्शन दिए थे। 500 साल पुराने मंदिर में आज भी नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है। सकेतड़ी मंदिर की हम बात कर रहे हैं। यहां पर श्रद्धालु सुबह से उमड़े हैं। हर हर महादेव के जयकारों से, जय घोषों से गूंजा है पूरा मंदिर परिसर। दूर दराज से यहां पर भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना की है। देखिए, यहाँ पर भक्तों का सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर जो है महादेव के दर्शन करने के लिए आए हैं, जल आज अर्पित करने के लिए आए हैं और बहुत लंबी कतारें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी हम मंदिर परिसर के अंदर हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लंबी कतार, 2 कतारें आपको जो है अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इसकी यदि बाहर की बात की जाए तो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो बाहर लगी हुई है। तो इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि महाभक्त के जो महाकाल के जो भक्त हैं वो सभी आज यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए यहाँ पर मंदिर में उपस्थित हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि हाथों में लोटा लिए जल अभिषेक करने के लिए लगातार यहाँ पर जो भक्त हैं वो लगातार आ रहे हैं और जो शिवलिंग है वहां पर जलाभिषेक कर रहे हैं। कुछ जो भक्त हैं उनसे जो है बातचीत करने की भी जो है कोशिश करते हैं कि कहाँ से वो लोग आए हैं, उनसे बातचीत। कितना समय हो गया लाइन में लगे? अभी हो गए 2-3 घंटे। हाँ जी, महसूस कर रहे हो? दर्शन हो रहे हैं? बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है बहुत। आप देख सकते हैं खुशी जो है वो अलग ही देखने को मिलती है। मैं आपको अंदर दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से अंदर जो है पूरा शिवलिंग जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर सजाया हुआ है। इसके साथ ही बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर साकेतरी मंदिर के अंदर जो है वो यहाँ पर है, ताकि क्योंकि भीड़ जो है वो काफी ज्यादा दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसके कारण भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है। सुरक्षा व्यवस्था की यदि बात की जाए तो काफी सुरक्षा व्यवस्था का जो है खास करके ध्यान जो है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। और अब आप अंदर देखिए किस प्रकार से भोलेनाथ को जो है बहुत ही यहाँ पे शिवलिंग जो है बहुत। वहीं अब बात करेंगे धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में एक ऐसा शिव मंदिर है जहां पर परंपराओं से हटकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। दरअसल आमतौर पर हर शिव मंदिर में शिवलिंग के साथ आपको नंदी महाराज बैठे हुए विराजमान होते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुरुक्षेत्र के कालेश्वर महादेव मंदिर में नंदी की प्रतिमा ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे की क्या मान्यता है, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। आमतौर पर हर शिव मंदिर में भगवान शिव के सामने नंदी महाराज की मूर्ति स्थापित होती है। नंदी केवल वाहन ही नहीं बल्कि शिव के परम भक्त और द्वारपाल भी माने जाते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों और मंदिर में महादेव नंदी के बिना भी विराजमान मिलते हैं। हरियाणा के पवित्र तीर्थ क्षेत्र कुरुक्षेत्र में स्थित यह अनोखा शिव मंदिर नंदी के बिना ही विराजे महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा शिवलिंग तो विराजमान है, लेकिन परंपरागत रूप से सामने नंदी महाराज की मूर्ति स्थापित नहीं है। यही इसकी विशेष पहचान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर के इतिहास को अलग अलग तथ्यों से जाना जाता है, पर यहाँ पर मौजूद मंदिर के पुजारी का कहना है कि यहाँ भगवान शिव ने रावण की पूजा से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था और तभी नंदी महाराज को अपने से दूर कर दिया गया था। इसके बाद से ये शिवलिंग बिना नंदी के ही पूजा जाता है।
यहाँ पर जो है ऐसी मान्यता है कि ये पुलस्त ऋषि द्वारा स्थापित है। और रावण जब आकाश मंडल से यहाँ से लंका की ओर जा रहा था, उस समय जो है उसने देखा यहाँ एक चुंबकीय सुभा वो उसको खिंचाव लगा, और वह नीचे आकर के भगवान भोलेनाथ को भूत भावन जो विद्यमान थे यहाँ पर देख करके उनका तप करने लगा, बैठ गया यहाँ पर भगवान का भजन करने लगा, तप करने लगा। तप के प्रभाव से भगवान को उसने प्रकट किया और भगवान से वर मांगा कि अगर आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं या प्रसन्न हैं तो मुझे आप अकेले में दर्शन दें, आपके जो गण हैं नंदी इत्यादि कार्तिकेय इत्यादि वो आपके साथ न रहें, जिससे मैं आपको वर मांगूं। ये मंदिर कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र में स्थित है, जो महाभारत कालीन भूमि और अनेक तथ्यों के लिए प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि जो भी पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ आता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माना ये भी जाता है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से काल को भी वापस मोड़ा जा सकता है। इसी के चलते इस मंदिर का नाम कालेश्वर महादेव मंदिर है, क्योंकि लंकापति रावण ने महादेव के काल पर विजय पाने का वरदान यहीं पर मांगा था। इसीलिए यहाँ पर अकाल मृत्यु दोष के लिए भी विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे उनको अकाल मृत्यु दोष से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर रावण ने तप करते हुए भगवान जब अकेले में प्रकट हुए तो भगवान से कहा कि अकाल मृत्यु ना हो, जिसकी भी हो उसको मोक्ष गति प्राप्त हो आपके दर्शन मात्र से, ऐसी मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ पर श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस शिवलिंग की पूजा में विशेष प्रभाव है। सावन जैसे पवित्र महीने में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। महाशिवरात्रि पर भी कालेश्वर महादेव मंदिर को हजारों फलों से सजाया जाता है और भक्त विशेष पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से मंदिर परिसर में माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। कुरुक्षेत्र से प्रजन्य की रिपोर्ट। आज सूरजकुंड मेले का समापन हो रहा है। 16 दिवसीय मेले का समापन समारोह है। शिवरात्रि का भी मौका है। राज्यपाल असीम कुमार घोष समारोह में शामिल होंगे। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में इस समारोह का आयोजन किया गया है। 45वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला अब लगातार समाप्ति पर है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि मेले देखने के लिए लगातार लोगों की काफ़ी भीड़ बरकरार दिखाई दे रही है। लगातार कहीं ना कहीं मेला देखने के लोग काफ़ी आ रहे हैं। तो कि जिस तरीके से कल समापन है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का, जिसका समापन जो हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। वहीं पर्यटन एवं हरियाणा एवं मेला प्रशासन द्वारा समापन समारोह के सफल आयोजन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। आयोजन स्थल सूरजकुंड पर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, अतिथि सत्कार मंच संचालन पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। वहीं लगातार 15 फरवरी को दोपहर 3 बजे आयोजित होने वाले इस भव्य समापन समारोह में देश विदेश से आए शिल्पकारों, हस्तशिल्प विशेषज्ञों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। आज हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में भूतनाथ मंदिर में भी जनसैलाब उमड़ा है श्रद्धालुओं का। कुल्लू के प्राचीन यहाँ पर भूतनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। सुबह से ही मंदिर में जलाभिषेक के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हिमाचल प्रदेश में देवभूमि कुल्लू जिला में महाशिवरात्रि के पर्वों को हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। ऐसे में सभी शिव मंदिरों में हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कुल्लू का ये मंदिर जहां पर हर साल बिजली गिरती है, माखन से इसे जोड़ा जाता है, इसकी अलग मान्यता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। और आज के दिन शिवरात्रि को मैं यहाँ पे हर साल शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे यहाँ पे कुल्लू में भूतनाथ मंदिर में पूजा के लिए आती हूँ। और शिवरात्रि के दिन माना जाता है कि भगवान शंकर की माता पार्वती से विवाह हुआ था। और आज के दिन सभी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हैं, ताकि भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। हाँ, ये श्रद्धा और भक्ति से पूरा श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से जुड़ा हुआ एक पर्व है, जिसमें कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है। तो आज सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। 3 बजे से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है। तो शिवरात्रि का पर्व हर साल
मनाया जाता है। अब खबर चंबा से है। धार्मिक माहौल में शिव में हुआ चंबा का भरमौर। मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ के स्वागत के लिए यहां पर तैयार है ये पूरा मंदिर। आज रात भरमौर में ही भगवान भोलेनाथ रात्रि विश्राम करेंगे। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है। श्रद्धालुओं ने भारी उत्साह दिखाया है। भजन कीर्तन से गूंजा है यहाँ पर 84 कोस मंदिर परिसर। शिव भक्तों की उमड़ी है आस्था की भीड़। वहीं विशेष पूजा अर्चना का भी आयोजन किया जा रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। वहीं शिवरात्रि में चूड़धार यात्रा के लिए विशेष प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। सभी दर्शकों के लिए खबर है जो चूड़धार जाने की प्लानिंग में है। दरअसल प्रशासन के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से विनती है कि यहां पर ना जाए, क्योंकि काफी ज्यादा बर्फ है। आदेशों की अवहेलना पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। घाटी पर 8 फीट तक बर्फ जम है। तो ऐसे में आपको बता दें कि सिरमौर जिला प्रशासन द्वारा शिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं से शिरगुल स्थित चूड़धार ना जाने की अपील की जा रही है। साथ ही समुद्र तल से करीब 11,965 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। चूड़धार घाटी में अभी 6 से 7 फीट तक बर्फ जमा हुई है। ऐसे में यहां पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है और यही कारण है कि एडवाइजरी जारी कर दी गई है सभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए। शिवरात्रि के दिन कई श्रद्धालु चूड़धार पहुंच जाते हैं, लेकिन सख्त मना है यहां पर जाना, क्योंकि फिसलन है और ऐसे में जान को खतरा हो सकता है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, पर मेरी सभी लोगों से ये गुजारिश है, क्योंकि हमारे एसडीएम संग्रह ने भी आदेश जारी किए हैं कि 1 दिसंबर 2025 से लेके अप्रैल माह तक चूड़धार की यात्रा बंद है और हमारे मंदिर भी बंद हैं। तो इसमें लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि अभी स्नोफॉल भी हुआ था, वहाँ पे पूरा जो ट्रैकिंग रूट है उसमें बर्फ़ है। जहाँ पे मेन मंदिर है वहाँ पे भी 6-7 फीट बर्फ़ पड़ी है और पूरा जो रास्ता है वो फिसलन वाला है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज़।